नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, दैट इज नोन एज एंटी एलाइजिंग टेक्निक्स। तो एंटी एलियासिंग जो होता है वो एक तरीके का डायग्नोस होता है जो एलियासिंग होता है। अब ये एलियासिंग क्या होता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। जैसे हम आउटपुट प्रिमिटिव्स का यूज करते हुए लाइन, सर्कल या एलिप्स ड्रॉ करते हैं, तो जब हम ये ड्रॉ करते हैं तो हम उसमें पिक्सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पिक्सल सिलेक्शंस हमारे पास जो लाइंस बनते हैं वो कभी कभी जो होता है उसमें स्टेयरकेसेस आ जाते हैं या फिर उसमें जैगिनेस आ जाता है। तो इस स्टेयरकेसेस और जैगिनेस के इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एलियासिंग, और इसी को ही दूर करने के लिए हम इसको डायग्नोस करते हैं। तो उस डायग्नोसिंग जो डायग्नोसिंग होता है, उस डायग्नोसिंग टेक्निक्स को हम लोग बोलते हैं एलियासिंग। सो एंटी एलियासिंग, सो एलियासिंग इज ए प्रॉब्लम एंड एंटी एलियासिंग इज ए one kind of diagnosis are there. So come to the point कि हम देखते हैं कि कैसे होता है। So एंटी एलियासिंग के डेफिनेशंस के बारे में जानने के पहले हमको जानना है कि एलियासिंग क्या होता है। So इसमें लिखा गया है, सिंपल से लिखा गया है, in the line drawing algorithm all rasterized location do not match with the true line and have to select the optimal raster location to represent a stair lines. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब हम आइडियल लाइन की बात करते हैं तो वो आइडियल लाइन हमेशा एक स्ट्रेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो आपके पास बने हुए हैं मैं इसको दिखा रहा हूँ। सपोज कर लो मैं एक आइडियल लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो ये एक आइडियल लाइन है। तो जब मैं ये आइडियल लाइन को ड्रॉ करता हूं तो इस आइडियल लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम पिक्सल सेलेक्ट करते हैं तो कभी भी वो लाइन के अकॉर्डिंग वो पिक्सल सेलेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्सल्स के रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो वो जो आपके सिलेक्शन ऑफ पिक्सल्स है वो कभी कभी एकदम से एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो ये जो होता है, ये प्रॉब्लम जो होता है, ये हमारे साथ हमेशा होता है जब भी हम एल्गोरिथम का यूज करके ड्रॉ करते हैं लाइन को। सो दिस प्रॉब्लम इज सेवरल इन लो रेजोल्यूशन स्क्रीन। तो मैंने आपको बताया अगर रेजोल्यूशन कम होगा तो ये प्रॉब्लम हमेशा आएगा। सो इन सच स्क्रीन लाइन अपीयर लाइक ए स्टेयर स्टेप्स। तो इसको हम लोग जो होता है स्टेयर स्टेप्स मतलब एक सीढ़ी नुमा लाइन बन जाता है, इसको हम लोग स्टेयर स्टेप्स बोलते हैं। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एलियासिंग इफेक्ट। तो ये एलियासिंग इफेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये लो रेजोल्यूशन में ये ज्यादा इफेक्ट दिखता है और हाई रेजोल्यूशन में कम दिखता है। So anti-aliasing effect can be reduced by adjusting intensity of the pixels along the line. So intensity of the pixel along the line का मतलब होता है कि अब एंटी एलियासिंग का मतलब होता है कि हम इसको डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोस करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है कि हम जो होता है उस लाइन के अकॉर्डिंग जितने भी पिक्सल्स है, ये नियर अबाउट पिक्सल्स है, उसके इंटेंसिटी को हम लो और हाई करके उसके लाइन के स्मूथनेस को हम बना देते हैं, तो जिससे कि जो स्टेयरकेसेस है वो कम हो जाता है। The process of adjusting intensity of the pixels along the line to minimize the effect of aliasing called an anti-aliasing। तो इस जो प्रोसेस हम ये करते हैं जिससे कि इंटेंसिटी के लेवल्स को थोड़ा बहुत चेंज करके हम लाइन के जो करेक्टनेस है या फिर लाइन को स्मूथ बनाने का काम करते हैं, उस टेक्निक्स को हम लोग बोलते हैं एंटी एलियासिंग टेक्निक। तो इसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। एक मेथड जो होता है दैट इज नोन एज ए इंक्रीजिंग रेजोल्यूशन मेथड। सेकेंड वन मेथड जो होता है अनवेटेड एंड वेटेड एरिया सैम्पलिंग। तो अनवेटेड एंड वेटेड एरिया सैम्पलिंग जो होता है वो एरिया सैम्पलिंग के कैटेगरीज में आता है। तो एरिया सैम्पलिंग मतलब है कि हम पिक्सल्स के एरिया को देख के हम ये डिफाइन करते हैं, यानी एक लाइन पिक्सल्स के कितने परसेंटेज ऑफ एरिया को या कितने पोर्शन ऑफ एरिया को कवर किया है, उस एरिया के कवरेज के बेस पर हम, यानी एरिया के सैम्पलिंग के बेस पर हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक में होता है अनवेटेड, यानी हम कोई पैरामीटर यूज किए बिना डायरेक्टली एरिया के पोर्शन को लेके कैलकुलेट करते हैं, और दूसरे में वेटेड मतलब है कि हम जो एरिया कवर हुआ है वो पिक्सल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, यानी हम एक पैरामीटर को बेस करके काम करते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग वेटेज, यानी हम एक वेट देने के लिए हम एक पैरामीटर को यूज करते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग वेटेड एरिया सैम्पलिंग बोलते हैं। अब कहते हैं कि ये तीनों मेथड्स क्या होता है। तो तीनों मेथड्स में आप देख सकते हैं कि द एलियासिंग फर्स्ट मेथड जो होता है इंक्रीजिंग रेजोल्यूशन। तो इंक्रीजिंग रेजोल्यूशन में अगर एलियासिंग एंटी एलियासिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, द
एलियासिंग इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग रेजोल्यूशन। तो बस सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें बोलने वाली कोई चीज नहीं है और समझने वाली कोई चीज नहीं है। जब भी आप अपने स्क्रीन के रेजोल्यूशन को इंक्रीज करते हो तो योर पिक्चर इज गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली शार्प, एंड जैसे लो करते हो तो योर पिक्चर इज गोइंग टू बी ब्लर्ड, यानी थोड़ा सा जैगिनेस आ जाता है, स्टेयर केसेस आ जाता है। तो एक सिंपल सा मेथड है जिसको समझने की बात आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड जो बोल रहे हैं हम लोग अनवेटेड, अनवेटेड का मतलब यहाँ पे हम कोई वेटेज नहीं देते हैं, बट एरिया सैंपलिंग इज गोइंग टू बी कवर, मतलब एक लाइन जो होता है कितने पोर्शन ऑफ एरिया को कवर करता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, ये हमारा एक लाइन है जो मैं आपको शो करके दिखा रहा हूं, ये हमारा एक लाइन है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जैसे हमारा एक पिक्सल्स है जो कि एक एरिया को कवर किया है, तो यानी ये आपके पास फर्स्ट एरिया हुआ है। सेम एज अगर मैं बात करता हूं, ये वाला पिक्सल जो होता है एक एरिया को कवर किया है, अगर मैं इसका नाम देता हूं, दिस इज नोन एज ए 2। सो आप देख सकते हैं 1 और 2 में से 1 इस जो होता है मैक्सिमम लाइन के एरिया को कवर किया है, और 2 जो होता है मिनिमम एरिया को कवर किया है। तो मैक्सिमम एरिया को कवर किया है तो इसका मतलब ये हुआ है कि उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाएगी, और मिनिमम एरिया को कवर किया उसकी इंटेंसिटी लो हो जाएगी। अब यहां हो जाता है कि हाई और लो क्या है, लेकिन यहां हाई और लो को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमने जो बैकग्राउंड यूज किया है वो व्हाइट बैकग्राउंड है। तो इसका मतलब है हाई इंटेंसिटी, मतलब है कि हमारा डार्क जितना डार्क होगा वो हाई इंटेंसिटी का लाएगा, और जितना लो होगा यानी व्हाइटनेस होगा वो लो इंटेंसिटी का आएगा। तो ये समझ में आ गया हाई इंटेंसिटी हो क्या होगा। तो इसलिए 1 का जो अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो 1 का जो एरिया है वो ज्यादा कवर हुआ, तो इसलिए इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और 2 का जो होता है एरिया कम कवर हुआ तो इसलिए इसका इंटेंसिटी जो होता है कम होगा, यानी लो इंटेंसिटी होगा, यानी ये ब्राइटनेस होगा, यानी व्हाइट कलर को ज्यादा फोर्स करेगा या ज्यादा एक्सपोज करेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि अनवेटेड एरिया सैंपलिंग क्या है। ये डिपेंड करता है कि प्रोपोर्शनल ऑफ द, यानी कितना प्रोपोर्शन ऑफ द पिक्सल इस लाइन के थ्रू कवर हुआ है, उसके हिसाब से इसकी इंटेंसिटी डिफाइन होती है। अब वेटेड एरिया डिफाइन, तो वेटेड हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमको वेटेज देना है। तो वेटेज देने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं। अब वो क्या पैरामीटर होता है, वो होता है डिस्टेंस। तो इसका मतलब डिस्टेंस का मतलब है कि पिक्सल का जो एरिया कवर हुआ है उसमें ये देखते हैं कि एज से उस पिक्सल के सेंटर का डिस्टेंस क्या है। तो उस डिस्टेंस को मेजर करके हम जो था डिफाइन करेंगे कि कौन सा आपको मैक्सिमम डिस्टेंस है और कौन सा मिनिमम डिस्टेंस है। सो इसीलिए बोला गया है कि इसमें अगर आपको इक्वल एरिया भी मिलता है बट वो अनइक्वली ट्रीट होता है। तो इसका मतलब है कुछ डिस्टेंस, जैसे हम 2 डिस्टेंस की बात करते हैं तो दोनों डिस्टेंस सेम होता है, बट पिक्सल से एज का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो किसी में ज्यादा है तो किसी में कम है, यानी उसके अकॉर्डिंग टू द वैल्यू प्लस है माइनस है। तो उस हिसाब से जो सामने है जो कम है, यानी जो मैक्सिमम कवर कर रहा है वो डिस्टेंस से, वो जो होता है ग्रेटर इफेक्ट करेगा, तो इसकी इंटेंसिटी को हम हाई कर देंगे। तो इसलिए पिक्सल सेंटर हैज ग्रेटर इंटेंसिटी एंड देन डज 1 एज ग्रेटर डिस्टेंस। जो ज्यादा दूर पे होगा उसकी इंटेंसिटी लो हो जाएगी। तो यानी ये डिपेंड करता है अब डिस्टेंस, यानी ये जो होता है सेम एज अनवेटेड एरिया सैंपलिंग की तरह ही काम करता है, बट यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर को लेके चलते हैं। काम करने का तरीका दोनों ही है, लेकिन सिर्फ इसमें जो टेक्निक्स है यानी जो अप्रोच है हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो इसमें हम जो होता है सीधी सीधी बात है कि द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सेल्स डिपेंड ऑन द लाइन एरिया ऑक्युपाइड एंड द डिस्टेंस। तो इसका मतलब है दोनों, यानी वेटेड और अनवेटेड की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के काम करने का तरीका एक ही होता है, सिर्फ अप्रोच हमारा डिफरेंट है। सो इसलिए अगर हम बात करेंगे कि सपोज कर लो इसका जो पिक्सेल्स है यहां से अगर इसका डिस्टेंस है, यहां पे अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और इस पर्टिकुलर जैसे हमारे पास पिक्सेल्स है इसका डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम लाइन के एज को माइनस करते हैं इस पिक्सल पोजीशन से, तो यहां लाइन के एज से इसको माइनस करेंगे तो ये जो होता है आपको डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको पता चल रहा है, ये कम डिफरेंस दिखा रहा है आपको, और उसी तरह से ये जो होता है ग्रेटर डिफरेंस दिखा रहा है आपको। तो इसका मतलब है जो ग्रेटर डिफरेंस दिखा रहा है वो कम इंटेंसिटी जो शो करेगा, और जो कम इंटेंसिटी मतलब लोअर डिफरेंस दिखा रहा है वो कम इंटेंसिटी। तो इसका मतलब है एज से सेंटर का डिफरेंस, एज से सेंटर का डिफरेंस दोनों में आपको फर्क पड़ रहा है। ये आपका जो होता है लोअर डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो होता है हायर डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी ये ग्रेटर डिस्टेंस पे है, तो ग्रेटर डिस्टेंस पे होने के कारण से इसका जो इंटेंसिटी है वो लो होगा, और ये मिनिमम डिस्टेंस यानी स्मॉल डिस्टेंस होने के कंपेयर टू दिस जो सेकंड वाला है, तो स्मॉल डिस्टेंस होने से इसकी इंटेंसिटी जो होता है हाई हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि वेटेड के लिए हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं और इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वंस अगेन कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि हायर इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्लैक और लोअर इंटेंसिटी का मतलब होता है व्हाइट, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो होता है व्हाइट है, तो इसलिए बैकग्राउंड इज कंसीडर्ड एज ए लोअर इंटेंसिटी। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद।